अरे तू इतना लकी है यार कि इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई और ऊपर से लड़कियां भी मिल जाती हैं तुम्हें। तेरी दोस्त की पर्सनैलिटी के कमाल है बेटा। ये बात तो है कि आजकल लड़कियां खूबसूरती और दौलत पे मरती हैं और वो दोनों तेरे पास हैं। अच्छा खैर ये बता, अगर तुम्हारी इन हरकतों का भाभी को पता चल गया तो क्या करेगा फिर? उसको ऑलरेडी सब पता है उन बातों का। क्या मतलब? मतलब कि मैं ज़ारा से कोई राज नहीं छुपाता। अरे वाह भाई, ये तो एक हैरत अंगेज खबर है कि बीवी अपने शौहर के फ्लर्ट के किस्से सुनती है और वो उसे कुछ नहीं कहती। बताने के भी तरीके होते हैं मेरे दोस्त आमिर, और मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि उसे सब सच बता दूं। अपने आप को बचा के चलता है। बस उसके इल्म में सारी बातें ले आता हूँ ताकि कोई भी अगर उंगली उठाए तो उसे मुझ पे शक ना हो। तू तो उस्ताद है भाई, क्या बात है। अच्छा खैर ये बता, उसका ताइबा का क्या करना है? कब तक चलेगी ये कहानी? उसका दी एंड है यार। बस कुछ सोच रहा हूँ किस तरह उसका चैप्टर क्लोज करूँ। जल्दी कर यार, वो सिर्फ तेरा नहीं मेरा दिमाग खाती, क्योंकि जब तुमसे राब्ता नहीं होता ना तो मुझे कॉल करती और मैं तंग आ गया हूँ। टेंशन क्यों ले रहा है, चिल कर। समझा दूंगा तुझे क्या करना है। अब कॉफी भी चल। मैंने कहा बाहर चल के खा लेते हैं। कहने लगी नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आंटी के साथ खाएंगे, आंटी घर पे अकेली। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो थोड़ी देर में सो जाती। ऐसे बहुत प्यारी बच्ची है। मैंने उसे यही बात कही थी, कहने लगी नहीं आज वीकेंड है, आंटी देर तक जागती हैं, घर पे बोर हो रही होंगी। आपका बहुत ख्याल रखती है अम्मी। ये तो है, बहुत ख्याल रखती है। अल्लाह उसको हमेशा खुशियां दिखाए, आमीन। आज महाम आई थी। अच्छा, खैरियत है? काफी दिनों बाद चक्कर लगाया उन्होंने। हाँ, बस मिलने आई थी। चलो शुक्र है इस बार एटलीस्ट शिकायतें तो नहीं लेकर आई। अब तो मैं क्या बताऊं, मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी करती है और फिर मुझे झूठ बोलने पर मजबूर करती है। अल्लाह इसे अकल दे। ये लीजिए। सारा ही तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर तो नहीं है? ये मेरा नहीं, आंटी का फेवरेट है। थैंक यू। वेलकम। मेरा फेवरेट फ्लेवर लाने की क्या जरूरत थी? आज तो तुम चीफ गेस्ट थी, तो अपनी पसंद का फ्लेवर लाती ना बेटा। वैसे बहुत मजे की है। इस फ्लेवर की बात ही कुछ और है। आंटी, अपनी पसंद की हर चीज तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन आपने हमेशा हमारी पसंद को अहमियत दी है, इसलिए आज आपकी पसंद को अहमियत दी हमने। वाह भाई, सास के आगे नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। मैं इसकी सास नहीं, इसकी माँ हूँ। ये मेरी बेटी है। जीती रहो। थैंक यू आंटी। लव यू। बहुत मजे किए भाई, वेरी नाइस। तुम तो खाओ। नहीं प्लीज, मैं नहीं खाऊंगा, आई एम फुल, थैंक यू। अब तुम आ गई हो ना, इसको ठीक कर दो जरा। अम्मी थोड़ी देर पहले चेक किया था, टेम्परेचर अप डाउन हो गया। डॉक्टर ने कहा है ना इसी तरह बुखार उतरता चढ़ता रहेगा। वायरल इन्फेक्शन जो हो गया है। बेटा ये थोड़ा सा दलिया खा लो, फिर मेडिसिन भी तो लेनी है ना। अब नहीं पप्पू, मुझे नहीं खाना, अजीब सी तबीयत हो रही है अभी। अम्मी अगर ये आपके हाथ से नहीं खा रही ना तो मुझे दे दीजिए, मैं खिला देता हूँ। नहीं ज़ारून, सच में मेरा दिल घबरा रहा है, मतली सी हो रही है, मुझसे नहीं खाया जाएगा।
खाना तो पड़ेगा ना। एक ही दिन में कितनी कमजोर हो गई हो। खाने के बाद दवाई भी लेनी है। पप्पू मैं जूस पी लूंगी। वैसे जैन कहाँ है? जब वो महम उसको नहला रही है, उसके बाद लेकर आ जाएगी। शबक तुम्हारी तबीयत कैसी है? ना बेटा आओ मेरे पास आओ। क्या कर रही हो? तुम्हें वायरल है शफक, बच्चे को भी लग जाएगा। परवाना शमा को प्यार करता हो या ना, शमा उस परवाने को अपनी तरफ खींच कर अपना बना ही लेती है। माहम, क्या हो गया तुम्हें? मिलने दो उसे। नहीं ज़ारून, महम ठीक कह रही हैं। ये वायरल इन्फेक्शन बच्चों को जल्दी अटैक करता है। जैन को मुझसे दूर ही रहना चाहिए। चलो अपने कमरे में चलते हैं, मामा के साथ कमरे में चलते हैं। चलो चलो चलो। ज़ारा, एक बात तुम्हें बताना भूल गया। वो क्या? मेरी एक पुरानी फ्रेंड है लाइबा, काफी अरसे बाद उससे मुलाकात हुई। मगर एक बात बताना चाहता था तुम्हें। वो क्या? वो मुझे दोस्त से कुछ ज्यादा समझती है। अच्छा, तो यानी वो तुम्हें पसंद करती थी? तुम्हें बुरा लगा? अरे नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे तो अच्छा लगा कि सब तुम्हें पसंद करते हैं, और मेरे लिए तो ये फख्र की बात है ना कि जिसे सब पसंद करते हैं वो सिर्फ मेरा है। बेशक सारा, तुम बहुत अच्छी है। बाकी बीवियां इस बात पे अपने शौहर से लड़ती हैं, उन पे शक करती हैं। रमीज, हमारे रिश्ते की मजबूती एक दूसरे पर एतमाद करने से है, ना कि यूं शक करने पर। इसी तरह मुझ पे भरोसा रखना ज़ारा। है जैसी बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो मुझे पसंद करती थी, बट मैंने आज तक कभी किसी में इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरी मोहब्बत की हकदार सिर्फ मेरी बीवी है। तुम्हें पता है लाइबा को रश्क आता है तुम पे, कहती है कब मिलवा रहे हो अपनी बीवी से। अच्छा, तो ठीक है, मैं जरूर मिलूंगी और मिलके तुम्हारी स्टोरीज भी पूछूंगी। बेटा फ्रूट छांट के लाना, गले में ना लाना। बहुत बेईमान हो गए ये लोग, बस आंख बंद करके कुछ भी दे देते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं खुद देख कर लेके आऊंगी। ठीक है, और जब चीजें ले लेना ना, उसके बाद मेडिकल स्टोर चली जाना। कुछ दवाइयां भी लिखी हुई हैं, वो भी ले लेना, क्योंकि मेरे पास जो दवाइयां थी वो सारी एक्सपायर हो चुकी हैं, मैंने फेंक दी। जी ठीक है। आसिया को कहाँ भेज रही हैं आप? ये मार्ट तक जा रही है, कुछ ग्रोसरीज वगैरह है वो मंगवाई है इससे मैंने। तो मैं ले आती। लिस्ट तो दे दी है ना मैंने, तुम क्यों जाओगे? आराम करो। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, मुझे एक जरूरी काम है उनसे। वापसी पे ड्राइवर मुझे पिक कर लेगा। आराम से शाम में आना, जारून है ना, पिक कर लेगा तुम्हें। ये तो और अच्छी बात है, अगर जारून मुझे पिक करने आए तो। क्यों नहीं करेगा, मैं बोलूंगी उसको। ग्रेट। तो मैं जैन की चीजें पैक कर लेती हूँ। नहीं वो सुन, जैन भी तुम्हारे साथ जा रहा है? आप कैसे संभालेंगी अम्मी? शफक भी बीमार है और आपने उसको भी देखना है।
जैन तो मेरे साथ एडजस्ट हो चुका है। सॉरी, मैं भूल गई थी कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन वो बहुत छोटा है, तुम कैसे संभालोगी उसको? रह लेगा अम्मी, और अगर उसने तंग किया तो मैं फौरन वापस चली आऊंगी। कहने लगी ये मेरा बच्चा नहीं है ना, इसलिए आप हिचकिचा रही हैं। इसके आगे मैं क्या बोलती, खामोश होके रह गई। कोई बात नहीं फूफू, भाभी जैन से बहुत प्यार करती हैं, वो संभाल लेंगी उसे। मगर इतनी देर के लिए? सारून पता नहीं कब आएगा, शाम में या रात में? तो आप ऐसा कीजिए ना, थोड़ी देर में कॉल करके मालूम कर लीजिएगा। जैन अगर वहां तंग हो रहा होगा तो आप ड्राइवर को भेज दीजिएगा उसे लेने। हाँ, ये ठीक है। बेटा, तुम कुछ बेहतर फील कर रही हो? बस फूफो, बहुत सुस्ती हो रही है और कुछ खाया भी नहीं जा रहा। वॉमिट फील होती है और खाने में ना टेस्ट भी नहीं आ रहा। तुम्हें पता है बुखार में ये कैफियत हो जाती है, ठीक हो जाएगा। ये तुमने दवा भी नहीं खाई, इसी तरह रखी हुई है। फूफो मैं खा लूंगी। ये लो, ये लो बेटा, शाबाश। कितना प्यारा बच्चा है, कहाँ तंग करता है, बस हर वक्त खेलता रहता है ना। कितना हाँ, खेलना खेलना खेलना। भाई मैं भी तो नानी हूँ इसकी, है ना भाई? क्यों तंग करेगा अम्मी, सारा दिन मेरे साथ रहता है और कभी कभी तो रात को भी मेरे साथ ही सो जाता है। अब तो पहचानता है मुझे, आखिर मैं माँ हूँ इसकी। ओ मेरा बच्चा। माँ, ये तो शफक का बड़ापन है कि उसने अपनी औलाद को तुम्हारे हवाले कर दिया, बहुत बड़ी बात होती है। क्यों अम्मी, मैं डाइन हूँ? उसके बच्चे का खून पी जाऊंगी जो अपने बच्चे को दूर रखे मुझसे? कमाल करती हैं आप भी ना। बात का पतंगा नहीं बनाया करो। अरे जैन, ये किसके साथ आया है? मेरे साथ। अकेले? नहीं, पूरी बारात के साथ। नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। जौकिल, आराम से। मेरा शहजादा, असल में वो जिसको नहीं जानता ना उसके पास नहीं जाता। जी, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या तुम आज ऑफिस नहीं गए? अम्मी, शफक की तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस कैसे जा सकता था? अब मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ। चला जाऊं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो एक्चुअली माहम अपने घर गई हुई है ना, उसे पिक करना था ना तुम्हें। तो कोई बात नहीं, शाम में जाकर पिक कर लूंगा उसे। असल में बेटा वो जैन को भी अपने साथ ले गई है। क्या? जैन को क्यों भेजा अम्मी, वो भी सारे दिन के लिए? हाँ तो कोई बात नहीं ज़ारून, माहम भी तो जैन की माँ है और उनका भी तो हक बनता है। वो ठीक है, लेकिन मुनासिब नहीं लगता ना इतनी देर के लिए किसी और के घर। खैर, मैं शाम में ले आऊंगा, लेकिन अभी अम्मी प्लीज खाना लगवा दे, मुझे भूख लग रही है। हाँ, अभी लगवाती है बेटा, अभी लगवाते हैं। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। आप एक सेकंड।
ये किसका नंबर है? शायद 2 रॉन्ग नंबर होगा कोई। बल्कि एक काम करो, दिखाओ मुझे तो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये शफक का नंबर है? जी, आप कौन बात कर रहे हैं? अरे मैं यासिर, उसके बचपन का दोस्त। यासिर बचपन का दोस्त? कौन है ज़ारून? कोई यासिर है कह रहा तुम्हारे बचपन का दोस्त है। हेलो। हेलो शफक, यार कैसी हो? जी, आप कौन? यार मैं यासिर, तुम भूल गई? मैं किसी यासिर को नहीं जानती। ये क्या कह रही हो शफक? हम बरसों एक मोहल्ले में रहे हैं, साथ स्कूल में पढ़ा है। सॉरी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं तो यासिर नाम के किसी बंदे से आज तक नहीं मिली। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हें बगैर बताए बाहर चला गया था और 10 साल बाद वापस आ रहा हूँ। तुम यकीन करो, बहुत मुश्किल से तुम्हारे बारे में पता चला है। और मैं बकवास बंद करें, आपको समझ नहीं आ रही है? क्या बोले जा रहे हो? जब मैंने कह दिया मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। क्या हुआ है शफक? पता नहीं, कह रहा है कि मैं उसे जानती हूँ जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं होगा, वैसे कोई तंग कर रहा हो। टेंशन ना लो, चिल, रिलैक्स। तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? कोई बात नहीं, मैं ज़रा खाना खा लूँ और फिर मैं जैन को लेकर आता हूँ, ठीक है? जी। काम डाउन। यासिर? मेरा शहजादा, असल में वो जिसको नहीं जानता ना उसके पास नहीं जाता। कितने बरसों के बाद अम्मी की ख्वाहिश पूरी हुई और मैं पुप्पो बनी। मगर भाभी ने तो एक ही जुमले में मुझे गैर बना दिया। ज़ारा, क्यों रो रही हो तुम? नहीं तो क्या हुआ है, मुझे बताओ। कुछ नहीं रमीज, बस यूं ही अम्मी की याद आ रही थी। तुम नहीं बताना चाहती तो मैं आइंदा नहीं पूछूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बताओ यार, क्या बात है? मुझे टेंशन हो रही है। रमीज, आज माँ भाभी आई थी जैन को लेकर। जैन के साथ? कोई और था साथ? नहीं, अकेली थी। अच्छा, फिर कुछ कहा उन्होंने? कहने लगी कि ये हर किसी के पास नहीं जाता। हर किसी? अच्छा, थोड़ा बंद कर, परेशान नहीं। जैन का है? अम्मी के पास। क्या हुआ? सब खैरियत है? खैरियत है सब, लेकिन तुम्हें शफक से ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर उसने जैन को गोद में लिया तो उसे वायरल हो जाएगा। तो क्या गलत कहा? छोटे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं।
किसी किस्म का भी वायरस उन पे जल्द अटैक करता है, इसलिए कहा था। तो ये बात तुम मुझसे अलग से भी कह सकती थी, उसे डायरेक्टली कहने की क्या जरूरत थी? उसे बुरा लगा। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो उसने शिकायत की हुई तुमसे? बात को गलत रंग क्यों दे रही हो तुम? मैंने कहा ना उसने शिकायत नहीं की। जो भी कह रहा हूं मैं कह रहा हूं तुमसे। मैं जब जैन को उसके पास लेकर गया तो उसने दूर से ही मना कर दिया। जैन को उसने करीब भी नहीं आने दिया। मैं तभी समझ गया था कि उसने तुम्हारी बात दिल पर ली है। उसने दिल पे नहीं ली ज़ारून, हाँ तुमने जरूर ली है। अगर उसने जैन को अपने करीब नहीं आने दिया तो अपने बच्चे की भलाई के लिए, ना कि तुम्हारे या मेरे कहने पर, बल्कि हकीकत जानकर। लेकिन माहम वो अफसरदा हो गई है। 2 दिन से उसने जैन को गोद में भी नहीं उठाया। और अब इंशाल्लाह कभी नहीं लेगी। अगर तुमने उससे ये बात नहीं की होती तो उसके जहन में ये बात कभी भी ना आती। ज़ारून, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं अपने बच्चे की भलाई चाहती हूँ, जो शफक भी चाहती है, और तुम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। बस कुछ दिनों की बात है, जब वो ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल डन, ये तो जबरदस्त हो गया। अब देखो ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, धड़ाधड़ फोन कॉल्स और मैसेजेस करते रहो बस। और हाँ, तुम्हें वहां सेव करने के लिए एक बंदा मौजूद है जिसकी वजह से तुम्हारा केस मजीद मजबूत होगा। हाँ हाँ, तुम टेंशन नहीं लो, तुमको ब्रीफिंग मेरी तरफ से मिलती रहेगी। कब क्या मैसेजेस करने, क्या फोन कॉल्स होने चाहिए, उसकी तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा सुनो, मैं तुमसे मुसलसल राब्ते में रहूंगा, 24/7 हम बात कर सकेंगे, ठीक है? चलो, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं, एक दोस्त था मेरा। ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे तुम 24 घंटे बात करने के लिए तैयार हो? क्या हो गया अम्मी? अब मैं अपने हर दोस्त का बायोडाटा दूंगा आपको? हर दोस्त का बायोडाटा मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन इसका नहीं जानती जिसके साथ आजकल तुम राजदारी के साथ बातें कर रहे। ठीक है राशिद, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे करो। अब मैं तुम्हारे मामलात में दखल नहीं दूंगी। अरे मेरी प्यारी अम्मी, आप तो नाराज ही हो गई। क्या हो गया आपको? छोड़, जो तुम्हारा जी चाहे वो करो तुम। अच्छा देखिए, अब जैसा आप कहेंगे ना बिल्कुल वैसी होगा। आप बताएं मैं क्या करूं? बताएं ना। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। माम, तुम नीचे आ जाना, मैं जरा शफक से मिल लूं।
ये तो शायद वही नंबर है। शफक, लगता है तुम बिजी हो। जैसे ही फ्री हो मुझे कॉल बैक करना, मैं वेट करूंगा। यासर, आखिर ये है कौन? शफक तो कह रही है वो इसे नहीं जानती। ज़ारा, और कितना टाइम लगाओगी यार? बस आ गई आ गई आ गई आ गई। चलो। मुबारक हो। इतना टाइम तो लगता है ना रवि। चलो। जी प्यारी लग रही हो बहुत, पता है। थैंक यू। मैं बस ठीक लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, ज़ारा अपनी अम्मी के घर जा रही है। हाँ जरूर जाए। आंटी, मैं बस आपसे इजाजत ही लेने आ रही थी, रमीज ने पहले ही कह दिया। अरे बेटा, तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जब भी जाना हो बस बता दिया करो। थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन अगर घर में बड़े मौजूद हों तो उनकी इजाजत लेना मेरा फर्ज है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन बेटा ज़ारा, इस घर में तुम्हारे ऊपर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, समझी? अम्मी, मैं ज़ारा को भी यही कह रहा था कि अम्मी ने आज तक हम पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, बट ये इंसिस्ट कर रही थी कि मैं आंटी की परमिशन लेकर ही जाऊंगी। ये तो अच्छी तरबियत की निशानी है। अजरा ने अपने सारे बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है। काश मैं भी कर सकती। वैसे अम्मी, ये ज्यादती है। आप बाजी के साथ मुझे ऐड नहीं कर सकती। मैं तो हमेशा आपका फर्माबरदार बच्चा रहा हूं ना। वैसे आंटी, भाभी भी खुदा ना ख्वास्ता कोई नाफरमान नहीं है, बस थोड़ी सी गुस्से की तेज है और थोड़ी सी जिद्दी। और गुस्सा हराम है, क्योंकि इंसान अपने होश हवास खो देता है और गलत डिसीजन लेने लगता है, जैसे मेरी बेचारी बाजी लेती है। अच्छा खैर, अब इस बहस को खत्म करो और जाओ मेरी बहू को, जो मेरी बेटी है, इसको अपने अम्मी के घर छोड़कर आओ, ठीक है? थैंक यू आंटी। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से दूर रखे। थैंक यू आंटी। आमीन। जाओ मेरा प्यारा बेटा। ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखिए। मैं बहुत लेट चला जा जा, खुश रहो। अल्लाह हाफिज बेटा। माशाल्लाह। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, समझ तो मैं गई थी, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया नहीं था, तो इसलिए मैंने कंफर्म किया। मैंने आपको बताया तो था, मैंने इस काम के लिए एक बंदा हायर किया हुआ है, और वही वो शख्स है जो शफक से राब्ता करेगा। हाँ, काफी दिन पहले तुमने ये बात की थी, अब अचानक उसने फोन कर दिया। मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था ना। जी बिल्कुल, आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। मुझे उसकी हर कॉल और मैसेज का पता होना चाहिए कि उसने क्या बात की है, ताकि उसी तरह मैं यहाँ सीन क्रिएट कर सकूं। अगर आप कहें तो मैं आपका नंबर उसको दे दूं, वो अपने हर प्लान से आपको आगाह करेगा। बिल्कुल दे दो, और हाँ, उसे कहो कि जो मैसेज वो शफक को भेजे वो मुझे भी फॉरवर्ड करें और कॉल की रिकॉर्डिंग भी भेजे। मुझे पता होना चाहिए कि वो उससे क्या बात कर रहा है, क्योंकि मेरे लिए जानना जरूरी है कि वो शफक से किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। और हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया और आया है। कैसा आइडिया? मैं एक नई सिम ले रही हूँ, जिसे मैं यासिर के नाम से इस्तेमाल करूंगी। होगा यूं कि मैं
वेरी नाइस, एक्सीलेंट। आपका आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। बस कोशिश कीजिए जल्द अज जल्द शफक उस घर से बाहर निकल जाए। शफक अब इस घर से ही नहीं, ज़ारून की जिंदगी से भी निकल जाएगी। तुम देखते जाओ बस। लगता है शावर ले रही है। मुझे अपना काम फौरन कर लेना चाहिए। फोन कहाँ है उसका? अरे ज़ारा, तुम कब आई? बस अभी अभी। तुम शफक के कमरे में क्या कर रही थी? मैं जैन को देखने गई थी। वो तो मेरे कमरे में सो रहा है। अच्छा, मुझे लगा शफक को तंग कर रहा होगा तो मैं उसे ले लूं। वो तो बेचारी उसको हाथ भी नहीं लगा रही है इन्फेक्शन के डर से। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है अम्मी। 2-4 दिन परहेज करेगी तो अच्छा रहेगा। ज़ारा, तुम अम्मी के साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाती हूँ। शुक्र अल्लाह का, आज ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद मैंने जैन की शक्ल देखी हो। तुमने तो बिला वजह ही खुद पर पाबंदी लगाई हुई थी। वहां भाभी ने नया शोशा जो छोड़ दिया था। वैसे उन्होंने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। वायरल अगर फैल जाता और बच्चों को तो फौरन ही अटैक करता है, तो इसलिए एहतियात भी तो ज़रूरी थी ना। और इतने दिन मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा, लेकिन मेरा बच्चा तो महफूज रहा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शफक? मैं बिल्कुल ठीक। आंटी को भी साथ ले आते ना। भाई हमारी जोजा का हुक्म था कि ऑफिस से डायरेक्ट गए, तो हम आ गए। नहीं, मैंने आंटी से पहले ही पूछ लिया था, उनकी कुछ मसरूफियत थी इसलिए उन्होंने माजरत कर ली। अच्छा, तो ये बात थी। और मैं हैरान हो रहा था कि ज़ारा कहीं भी जाने से पहले सबसे पहले अम्मी को कहती है, और मुझे आज ऑफिस से डायरेक्ट बुला लिया, अम्मी से पूछा भी नहीं। चलें, ये तो अच्छी बात है ना। आंटी भी तो ज़ारा की माँ की जगह पे हैं और इसका फ़र्ज है उनका ख्याल रखना। ख्याल? शफक, ज़ारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है अम्मी का। इवन बाज़ औक़ात तो मुझसे ज़्यादा तरजीह देती है, मैं भी जेलस होने लगता हूँ। क्या बात है, सास बहू की बेमिसाल मोहब्बत। आंटी कहीं नजर नहीं आ रही? भाई आज उन्हें अपनी बहू पर बहुत प्यार आ रहा था, इसलिए इसकी पसंद के खाने बनवा रही हैं। प्लीज़ डोंट टेल मी कि मेरे आने से पहले यहाँ पर सास बहू की कहानियाँ चल रही थी। वो मेरी सास नहीं है, फुप्पो है मेरी वो। मोहब्बत के देवी देवता बने हुए सब। अच्छा, निकाह से पहले घर के कागजात वो तुम्हारे नाम कर देगी, मुझे खुद बता रही थी वो। वाकई? और नहीं तो क्या, ऐसे ही थोड़ी उसको अपनी बहू बना रही हूं मैं। भाई तुम पे फिदा है वो। घर का है उसका?
गुलशन में 1000 गज का बंगला है उसका, खुद बता रही थी मुझे। और इस तरह के 2 और हैं जो उसने किराए पे चढ़ाए हुए। अच्छा, गुलशन में 1000 गज का बंगला, कुछ नहीं तो कम से कम 10-15 करोड़ का तो हो गई। कर देगी मेरे नाम? क्यों नहीं करेगी भाई, निकाह से पहले घर के कागजात वो तुम्हारे नाम करेगी, उसके बाद निकाह होगा। और उसके बाद राशिद फिर तुम्हारे हाथ में है कि किस तरह उसको काबू करोगे ताकि सारी जायदाद अपने नाम करवा लो। इसकी फिक्र मत करें आप, वो तो मैं बड़े आराम से कर लूंगा। आप बस जितनी जल्दी हो सके ये जो निकाह की तारीख है ना, इसको पक्की करें। तुम मिलोगे नहीं उससे? क्या करना है, मिल गया। देखिए मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो है पैसा। अब शक्ल कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम आप जल्दी करा लें बस। अच्छी, अब इतनी बुरी भी नहीं है। दिखाएं एक दफा, जरा दोबारा दिखाएं।